लाहौर की आसिया शोहर के साथ होने वाले एक फ्रॉड के बाद बन गई उनका सहारा और उन्होंने घर का किचन चलाने के लिए खोल लिया ऑनलाइन किचन, जो हो गया है बेहद कामयाब। ऑर्डर टेकिंग हो या फूड डिलीवरी, सब काम ये खुद ही कर रही हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खतून से करवाने जा रहे हैं जो किचन से घर का किचन चला रही हैं। आज के शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं जिनके हस्बैंड पिछले 20 साल से एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में हेड ऑफ अकाउंट्स की जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें यूरोप जाने का शौक था, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी जॉब गई बल्कि सारी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई एक फ्रॉड ट्रैवल एजेंट के पीछे लग के। उसके बाद इनका घर एक मुश्किल दराहे पर आ गया, जिसके बाद मिस आसिया शाहिद ने फैसला किया कि अब ये कुछ करेंगी और अब ये घर में खाने बना के ऑनलाइन सेल कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने घर के कई अखराजात अपने कंधों पे उठा लिए हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ कब आया और उसके बाद इनकी ज़िंदगी पर क्या बीती और अब इनकी लाइफ कैसी है। घर में मैं खाना बनाती थी। शादी को मेरे 18 साल हो गए हैं, तो अपनी फैमिली के लिए मैं कोई 15 साल से खाना बना रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग तारीफ़ करते थे, अप्रिशिएट करते थे कि खाना बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छी जगह पर पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। 18 साल मेरी शादी को, उससे 1-2 साल पहले उन्होंने वो काम शुरू किया था। 2020 में उनको एक नया काम सूझा कि उन्होंने सोचा कि मैं ये मुल्क छोड़ के तो बाहर जाके अपने बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा अर्निंग करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन किया जॉब से, फिर वो बाहर चले गए, दुबई गए हैं। दुबई जाकर फिर उनको वहाँ जाके पता चला कोई 1.5 महीने के बाद कि जी ये सब फेक था, जो एजेंट था वो फेक था। तो वो फिर उन्हें वापस आना पड़ गया। जब वो वापस आए हैं तो फिर हालात वैसे नहीं थे, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, फ़ाइन आर्ट्स की, बेटा मेरा ओ लेवल्स कर रहा है। तो वो फिर एकदम से ना हमें बड़ा एक झटका लगा कि ये क्या एकदम हो गया हमारे साथ, क्योंकि जो सेविंग्स थी, जो हमारे पास जो भी हमने जमा पूंजी थी वो लगा के तो वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद एकदम मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं इस स्किल को क्यों ना सामने लेकर आऊँ, क्योंकि मैं ये खाना अच्छा बनाती हूँ और क्यों ना मैं इसको सेल करूँ। रात को सोचा कि मैं कुछ करती हूँ। मैंने मेन्यू अपने बेटे के साथ डिज़ाइन किया और मैंने ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह में लगा दिया। फेसबुक पर अभी नहीं था, अभी मेरा पेज वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। अपने फ्रेंड्स को मैंने कह दिया कि आप लोग प्लीज़ ये मेरा मेन्यू ना शेयर करो। वो जब उन्होंने रात को उन्होंने अपने स्टोरीज़ पे लगाया है और अगले दिन मुझे कोई 1-1:30 बजे कॉल आती है कि जी आपका किचन है। और उस वक्त मेरा नाम भी इतना वो मैंने नहीं रखा हुआ था अपने किचन का। तो मैंने उस बंदे को ना मना नहीं किया। मैंने अभी मेरी ना कुछ प्रिपेयर था ना कुछ, लेकिन मैंने फटाफट से उसका ऑर्डर विदिन आवर मैंने उसका ऑर्डर प्रिपेयर किया और उसको भेज दिया। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार, मैं काम कर सकती हूँ। लोग मेरे से ऑर्डर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उन्हें बताती हूँ कि जी मैं टेस्ट की गारंटी नहीं देती, लेकिन हाइजीन की आपको 100% गारंटी देती हूँ। हर चीज़ मैं धो के इस्तेमाल करती हूँ। फिर ख़ास तौर पे जो मेरा फोकस है, मैं जहाँ पे जब कभी कहीं पे खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ पर लोग डिस्पोजेबल डिब्बे नहीं धोते हैं। होटलों में चाय वाले डिब्बे नहीं, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मैं खुद जब वहाँ से खाती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ प्लीज़ इसको थोड़ा सा मुझे वॉश कर दे। पहले तो जब मैं खाना बनाती हूँ उसको फ़ोटोशूट करती हूँ, व्हाट्सएप पर लगा देती हूँ अपने स्टोरीज़ पे। फिर मेरा पेज है, समीज़ किचन के नाम से पेज है, वहाँ पर मैं इसकी प्रमोशन करती हूँ। फिर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फूडीज़ के ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जाकर मैं अपने खाना जो मैंने उसकी वो शूट किए होते हैं, वहाँ पर जाकर मैं उनकी वो पिक्चर्स डाल देती हूँ। तो फिर लोग वहाँ पर देखते हैं और फिर मैंने अपने कांटेक्ट दिया होता है तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। जो लोग मेरे रेगुलर कस्टमर, उन्हें पता है कि ये टाइम लेती है, बस मेरा सारा काम फ्रेश का है। मैं उसी वक्त एट द स्पॉट खाना बना कर देती हूँ। जब ऑर्डर आता है तो मैं उनसे 2-3 घंटे का प्रायर टाइम लेती हूँ। और अगर कोई बड़ा ऑर्डर है, जैसे कोई बल्क ऑर्डर है, तो उसके लिए फिर मुझे 2-3 दिन पहले उन्हें बताना होता है। और मेरे प्राइसेस इस वजह से हाई हैं कि मैं क्वालिटी पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है। साफ़ सुथरा, हाइजेनिक, कंपनी वाली चीज़ें, हम ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करती हैं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ बहुत मदद कर रहा था, और अब ये है कि अब जिस तरह से मैं किचन चला रही हूँ ना, तो किचन से मेरा किचन चल रहा है। किचन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने किचन को रन कर रही हूँ। ज़्यादातर लोग ऑफिस वाले आदमी होते हैं जो कॉल्स करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि भी मुझे इतने अच्छे लोग मिलते हैं। कस्टमर्स मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो मुझे आगे से रिकमेंड कर रहे होते हैं। मुझे अपने जो उनके सराउंडिंग के लोग होते हैं उनके नंबर्स मुझे दे रहे होते हैं कि आप इनको भी बताएँ कि आपका किचन है, या हम खुद उन्हें बताएँगे। खाने के मेन्यू में मेरा
पुलाव बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है, ठीक है। फिर उसके बाद एक पटाखा चिकन है जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, वो बहुत अच्छा मतलब लोग बार बार वो ऑर्डर करते हैं। फिर डिज़र्ट में मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी है, वो लोगों को बहुत पसंद आती है। ये मुझे बड़ी वो अजीब औरतें लगती हैं जो ये कहती हैं हमारे पास तो बात करने का भी टाइम नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकल आता है। घर के काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की सफाई देख लें, मेरे घर में आने जाने वाले माशाल्लाह लोग आने जाने वाले बहुत होते हैं। फिर मैंने ये काम भी लेकिन मेरी ज़िंदगी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक थोड़ी सी ड्यूटी मुझे लगती है क्योंकि मैं इसको ना एक बर्डन के तौर पे काम नहीं कर रही हूँ। मैं इसको मैं इंजॉय करके ये काम कर रही हूँ, मैं खुशदिली से काम कर रही हूँ। और सपोर्ट एक होता है कि आप अपने सर पे एक वो ले लेते हो कि जी ये मुझे पता नहीं क्यों करना पड़ा। ऐसे नहीं करती मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक़ के ज़रिए काम कर रही हूँ और इस वजह से अल्लाह मेरी मदद भी कर रहा है। दरअसल वो जहाँ पे पहले जॉब कर रहे थे वो सेटअप बहुत बड़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बड़ा एक प्लाजा टाइप था और उसको पूरे को ये देख रहे थे, ठीक है। मॉर्निंग में इन्होंने बड़ी डेडिकेशन से अपने 20 साल वहाँ पर दिए हैं। सुबह ओपनिंग से क्लोजिंग तक वहीं पे होते थे, कोई इनको ऑफ नहीं मिलता था। लेकिन ये है कि जब ये वहाँ से वापस आए हैं ना, तो बस हमारे पाकिस्तान का ना ये बदकिस्मती कह लें कि लोग इतने जो मेहनती होते हैं ना, उनको नहीं आप देखते हो। आप ये देखते हो कि कौन सा बंदे को हमने कम तनख्वाह पे रख लिया है। उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था, दूसरों को उन्हें हाफ करना पड़ रहा है। इस वजह से उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। फिर थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया। अभी भी इनकी जॉब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, ठीक है। लेकिन ये है कि अब मैं भी साथ हूँ तो अल्लाह बहुत मदद कर रहे हैं। जो लोग मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पे जाएँ, समीज़ किचन के नाम से पेज है, वहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप की ऑप्शन है। व्हाट्सएप पे जाकर वो मुझे वहाँ पे मेन्यू भी मेरा लगा हुआ है, तो मेन्यू देख के आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। बस मेरे पास चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि उस पहले से मैंने वो बना कर नहीं रखा होता कुछ भी। जब ऑर्डर आता है तभी मैं प्रिपेयर करती हूँ। उसके लिए मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं और अगर कोई बड़ा ऑर्डर है तो उसके लिए मैं प्रायर टाइम देती हूँ 1 दिन पहले का कि आप मुझे 24 घंटे पहले ऑर्डर दें ताकि मैं अपनी ग्रॉसरी मुकम्मल कर लूँ, फिर उसको प्रिपेयर करूँ। बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी औरतें घर पे बैठी हैं वो अपने आप को इतना वो मत समझें कि वो कुछ नहीं कर सकती। हर इंसान के अंदर अल्लाह मियाँ ने एक स्किल डाली हुई होती है, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो कुकिंग हो। कुकिंग तो सबको आती है, तो शौक़ से करें तो आप लोग भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। ये नहीं देखें कि अब हालात बुरे हो गए हैं तो जी अब इंतज़ार किया जाए कि कोई आपकी मदद करे। ऐसे कुछ भी नहीं होता। अपनी मदद आप करेंगे तो अल्लाह भी मदद करेगा। मैंने अपनी मदद खुद की है तो अल्लाह मियाँ ने मुझे इतने अच्छे रास्ते दिखाए हैं। डायरेक्शन अल्लाह ही दिखाता है। ये सब उसी का फजल है कि आप जब इतना ग्रो कर जाते हो।